नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं J24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। संजीवनी क्लिनिकों में डॉक्टरों की मनमानी का दंश झेल रहे हैं बेबस मरीज। आपको बता दें कि खबर रीवा से है, जहां प्रशासन के सराखों पर बैठे डॉक्टर वेतन तो सरकार से ले रहे हैं, परंतु सेवाएं अपनी निजी क्लिनिकों में दे रहे हैं। शहर में जिस उद्देश्य के साथ संजीवनी क्लिनिकों को सरकार की प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया गया था, उसमें डॉक्टरों की उदासीनता के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण से बाहर है, या कहा जा सकता है कि अनियंत्रण है। परिणाम स्वरूप आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों की परेशानी बढ़ना लाजमी है। जिले में इन दिनों स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। कहने को तो रीवा जिले में सूबे के डिप्टी सीएम मिले हैं, जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, लेकिन मंत्री जी स्वास्थ्य व्यवस्था के संचालन के प्रति जब खुद जवाबदेह नहीं है, तो धरती के भगवान का ही जाने वाले डॉक्टरों के हाल का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं रीवा जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर संजीवनी अस्पताल चिरौला की, जहां डॉक्टर के साथ साथ वार्ड बॉय, स्टाफ नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य कर्मचारियों की पदस्थापना है। वहीं मेडिकल ऑफिसर के पद पर डॉक्टर राजीव तिवारी को नियुक्त किया गया है, लेकिन वह हमेशा की तरह 30 अप्रैल को अपने ड्यूटी से नदारद दिखाई दिए। जब पत्रकारों की टीम कैमरे के साथ संजीवनी क्लिनिक में पहुंची, तो स्टाफ नर्स ड्यूटी टाइम में आराम करती नजर आई, तो वहीं मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजीव तिवारी अनुपस्थित पाए गए। मौके पर मौजूद कर्मचारियों से डॉक्टर साहब की अनुपस्थिति का कारण का पता किया गया, तो उन्होंने बताया कि वे लंच पर गए। इस संदर्भ में जब स्वयं डॉक्टर राजीव तिवारी से बात की गई, तो उन्होंने सच्चाई पर पर्दा डालते हुए दो तरह की बातें की। पहले जवाब में उन्होंने कहा कि हम लंच पर आए हुए हैं, चूंकि लंच का टाइम 1 से 2 बजे तक रहता है और डॉक्टर साहब 3 बजे तक क्लिनिक में अनुपस्थित थे। तो उन्होंने दूसरे जवाब में कहा कि दिल्ली से डॉक्टरों की एक टीम जांच के लिए आने वाली थी, तो उस कार्य के लिए वे बाहर चले गए थे। दो तरह के डॉक्टर साहब के जवाब से यह स्पष्ट हो गया कि वे सही से झूठ भी नहीं बोल पाए। एक झूठ छुपाने के लिए उन्होंने दूसरे झूठ बोलने का पाप कर डाला। जिस तरह बाज के सिर पर बैठकर कौवा चोंच मारता है, ठीक उसी प्रकार बाज रूपी प्रशासन के सिर पर चढ़कर कौवों की तरह डॉक्टर भी चोंच मारने से कोई गुरेज नहीं करते हैं। खैर, देखने वाली बात होगी कि डॉक्टरों की मनमानी का दंश झेल रहे बेबस मरीजों की आवाज स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के कानों तक पहुंच पाएगी या नहीं, यह सबसे अहम सवाल है। नमस्कार। मेरा प्रिंस तिवारी नाम है। मतलब किस पोस्ट में हैं आप लोग यहाँ? एंटी रोबोट है। मतलब इसका अर्थ नहीं समझ आ रहा। डॉक्टर हैं आप? नहीं डॉक्टर। कौन है आप? यहाँ मल्टीटास्क वर्कर हैं हम। अच्छा, और मैम? मैम स्टाफ स्टाफ नर्स। तो डॉक्टर साहब कहाँ हैं यहाँ? लंच में। लंच में गए, तो लंच करने घर जाते हैं? पास में पास अच्छा, बस यही बिल्डिंग सामने। तो कितने स्टाफ रहते हैं यहाँ? यहाँ 10 स्टाफ। तो हैं अभी 10 स्टाफ? अभी नहीं है। लंच करेंगे, बाकी लंच करेंगे, 2 लोग लंच लंच करेगी तो ठीक है, हो गया। तो कितनी समय आएंगे? सब दिखा देंगे। अभी CMHO ऑफिस से ही आ रहे हैं लोग। अच्छा ठीक। CMHO सर से बात भी करा देंगे, और अंदर मतलब स्टाफ आप लोग की शिकायत मिली, इसीलिए हम लोग आए हैं। प्रमुख जगहों पर संजीवनी क्लिनिक संचालित है। जिस उद्देश्य के साथ संजीवनी क्लिनिकों को संचालित किया जा रहा है, कई बार ऐसा देखा गया कि अपने निर्धारित समय से पहले जो डॉक्टर्स होते हैं वो चले जाते हैं, और जो वार्ड बॉय होते हैं या अंदर जो रहते हैं फिर वो पूरा इलाज करते हैं। इनमें जो बेसिक इलाज है
ये समय सुनिश्चित किया जाता है, फिर बीच बीच में क्या वहाँ पर निरीक्षण के लिए जाया जाता है कि वो सुचारू रूप से। पूर्व में जो अपने शहरी क्षेत्र की स्वास्थ्य संस्थाओं के जो कार्यावधि का समय था वो उसमें संशोधन करके अब 9 से 5 कर दिया गया है। प्रातः 9 बजे से साय 5 बजे तक, बीच में 1.5 से 2 आधे घंटे के लिए उसमें ये भोजन अवकाश या लंच के लिए रखा है। और उसमें तो इनको जो अपने निर्धारित समय पे, वो तो डॉक्टर हो चाहे जो भी पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सिंग ऑफिसर, सबको कार्य करना है। तो प्रायः देखने में आया है कि समय पे उपस्थित हो रहे हैं और समय पूर्व चले भी जाते हैं, तो उसका भी निरीक्षण किया जा रहा है और कार्रवाई उसमें जो संबंधित हैं, जो इस तरह से अपने कार्यदायित्वों को निर्वहन नहीं कर रहे। आज ही मैंने 3 लोगों को नोटिस जारी किया है। संजीवनी क्लिनिक ये अपनी जो यूनिवर्सिटी में है, तो दो लोग क्या कहते निर्धारित समय पे उपस्थित नहीं हुए और एक जन उपस्थित होकर हाजिरी लगा के और फिर गायब हो गए। तो 3 लोगों को आज ही नोटिस जारी किया है। ऐसे ही डॉक्टरों की हमने तनख्वाह रोक दिया था। मैंने ये जितने भी स्वास्थ्य संस्थाओं डॉक्टरों की तनख्वाह रोकी थी, फिर उनको चेतावनी के साथ हमने तनख्वाह रिलीज किया कि आप लोग पूरे कार्यावधि समय पर उपस्थित हों और इनके जो ओपीडी में जितने मरीज देखे, अपनी जो एनसीडी क्लिनिक पोर्टल है, ओपीडी का एक अपना क्या कहते आयुष्मान HW पोर्टल है, सब में उसमें ऑनलाइन प्रविष्टि करनी है। उसी के बाद ही इनकी जो कितना इन्होंने काम किया उससे आकलन होना है और फिर उनके वेतन भुगतान होना है। एक और सवाल है।